चलिए और अब सीधा रुख करेंगे पंचकूला की ओर, जहां पर छठ पूजा महापर्व कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने खर्च किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं। हमने अच्छा काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि इसके तहत श्रमिकों को हम 51,000 और 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। मुझे ये भी खुशी है साथियों, अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया हमारी सरकार द्वारा जा रहा है और इसके लिए प्रदेश भर में हमने 175 कैंटीन वो चला रखी है। इन कैंटीनों का प्रबंधन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों को उनको दिया हुआ है और मुझे खुशी है कि इन कैंटीनों में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और मुझे खुशी है कि इसके तहत हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक ये लाभ उसका पहुंच रहा है। और भाइयों, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने 7 ईएसआई अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ईएसआई के तहत पैनल किया गया है ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी हमने उनको बनाया है। हमने चाहे साइकिल वितरित करने की बात हो, सिलाई मशीन देने की बात हो या एलटीसी योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपए बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की बात हो, हमारी सरकार ने निरंतर इसको आगे आप लोगों के हित में काम कर रही है। साथियों, निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर अक्सर दुर्घटनाएं के वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी वो हरियाणा में चलाई हुई है और इसके तहत हम 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी श्रमिक की अगर दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण बोर्ड के उसके कोष के द्वारा वो की जाती है। मुझे साथियों ये बताते हुए कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और हमने इसके लिए प्रत्यक्ष वित्तीय जो सहायता योजना लागू की हुई है। इसमें मुख्यमंत्री
आवास योजना के पात्र हमारे निर्माण श्रमिकों को हम 2.5 लाख रुपया उन तक वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे साथियों, मैं आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए हर संभव हम आपके सहायता के लिए प्रयासरत हमारी सरकार है। मैं आज यहाँ छठ मैया के इस पर्व पर आने का मुझे ये अवसर मिला है। मैं आप सबको आज पुनः छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। हम छठ मैया से ये प्रार्थना करत बानी की उसके जीवन में सुख शांति आ समृद्धि देशो हरियाणा का पूर्वांचल के ही नाता ये तरह आस्था व अपनापन से हमेशा चमकता रहे। मैं आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय छठ मैया की, जय हरियाणा, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको बधाई। और अभी हमारे आयोजकों ने